नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले 1.25 साल से जिस एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है उचाना सीट के चुनावी परिणाम की। जी हां, जींद जिले का और हिसार लोकसभा क्षेत्र का उचाना विधानसभा क्षेत्र, जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे कम वोटों की हार जीत हुई, मात्र 32 वोटों की। हालांकि इससे पहले हरियाणा प्रदेश में 3 वोटों की भी हार जीत हुई थी राय से, वहां भी मामला कोर्ट में चला था, और 1 वोट की भी हार जीत हुई है देश में। पंचायत के चुनाव में अक्सर 1-1 वोट से भी हार जीत हो जाती है। हारने वाली पार्टी, हारने वाले नेता बहुत बार कोर्टों में चले जाते हैं। माननीय अदालतों में लंबे समय तक तारीख पर तारीख चलती रहती है। कई बार फैसला आ भी जाता है, परिणाम पलट भी जाता है। अब उचाना को लेकर के ना केवल उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, ना केवल जींद और हिसार के लोगों में उत्सुकता है, बल्कि हरियाणा ही नहीं उत्तर भारत तक के लोगों में उत्सुकता है कि क्या उचाना की सीट पर दोबारा रिकाउंटिंग होगी। जिन वोटों की गिनती नहीं हुई, जिनको रद्द कर दिया गया, क्या उनकी गिनती होगी और गिनती में क्या चुनाव परिणाम बदलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार विधायक बन पाएंगे? क्या चतुर्भुज अत्री के बेटे देवेंद्र अत्री की विधायक की कुर्सी चली जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से माननीय अदालत में जल्दी जल्दी तारीखें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि माननीय अदालत भी जल्दी से जल्दी फैसला करने के मूड में दिख रही है। और रिकाउंटिंग या ना हो, उसको लेकर के देवेंद्र अत्री ने जो विरोध दर्ज करवाया, वो उनकी अपील भी खारिज हो गई। अब 7 मार्च अगली डेट लगी है, और यह 7 मार्च इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन चुनाव अधिकारी को तलब किया गया है। जो वहां उचाना की चुनाव अधिकारी जो रहे, उनको तलब किया गया है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। 7 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बृजेंद्र सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं, देवेंद्र अत्री अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो चुनाव अधिकारी हैं वो क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। 32 वोटों से हार के बाद बृजेंद्र सिंह ने माननीय अदालत का सहारा लिया, जिसमें देवेंद्र अत्री की तरफ से अपनी दलीलें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला चला गया। उसके बाद अब दोबारा पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें इसी बात पर है कि क्या वोटों की दोबारा गिनती होगी, रद्द किए गए वोटों को दोबारा काउंट किया जाएगा, और उसके बाद अगर 17 वोट पूरे मामले को पलट देंगे। 32 वोटों की यह हार जीत बड़ी अचंभित करने वाली थी। हालांकि उचाना में पहली बार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार नहीं आ रहा, खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह यहां से चुनाव हारे हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता देवी यहां से चुनाव हारी हैं, और अब उनके बेटे बृजेंद्र सिंह चुनाव हार गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस सीट से कई बार जीते भी हैं, मंत्री भी बने हैं, बड़े पावरफुल मंत्री। प्रेमलता भी यहां से जीती, लेकिन बृजेंद्र सिंह की जीत का खाता नहीं खुल पाया उचाना की इस सीट से। अब पूरे हरियाणा की नजरें इसी बात पर हैं कि बांगर की धरती उचाना से माननीय अदालत के फैसले के बाद क्या परिणाम आता है, माननीय अदालत क्या फैसला देती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इतना निश्चित है, जिस तरह से ये तारीखें जल्दी जल्दी आ रही हैं, देवेंद्र अत्री की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। अभी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली भी उचाना में रखवा दी है, और उस रैली से पहले जिस तरह के बयान देवेंद्र अत्री के आ रहे हैं, उनसे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि देवेंद्र अत्री भी का बीपी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक बीपी कम ज्यादा जरूर हो रहा है, क्योंकि नहीं तो बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं देवेंद्र अत्री, लेकिन जिस टोन में वो बात कर रहे हैं अब, उससे लग रहा है कि माजरा कुछ भी हो सकता है।
और बृजेंद्र सिंह इस हार के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं। उचाना की बजाय वो हरियाणा प्रदेश के नेता बनने के चक्कर में हर विधानसभा क्षेत्र को छू रहे हैं। और अच्छी बात भी है, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं उनकी राजनीति में एक बहुत लंबी चौड़ी विरासत है, उसको संभालना चाहिए। आप दर्शक क्या मानते हैं? उचाना के मामले में अगर सरकार के विधायक को झटका लग गया अदालत से और रिकाउंटिंग की बात कर दी अदालत ने, तो आपकी नजर में क्या हो सकता है? अगर यह मामला यूं ही चलता रहा माननीय अदालत में और 5 साल निकल गए, अगले चुनाव में आप क्या मानते हैं? क्या बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार वापसी कर पाएगा, या फिर से कोई राजनीति में नया चेहरा मात दे देगा चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को? और क्या देवेंद्र अत्री राजनीति में पांव जमा पाएंगे? क्योंकि एक बड़ी कड़वी सच्चाई और मैं इस उचाना की बताऊं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को यहां जिन जिन नेताओं से हार मिली, चाहे भाग सिंह छात्र की हम बात कर लें, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हम बात कर लें, उसके बाद वो इस इलाके में दोबारा विधायक नहीं बन पाए। ना भाग सिंह छात्र बन पाए, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बन पाए, और दुष्यंत चौटाला ने जिन प्रेमलता को हराया वो भी दोबारा विधायक नहीं बन पाए। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या देवेंद्र अत्री भी फिर दोबारा विधायक बन पाएंगे? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम उचाना विधानसभा की हर गतिविधि से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।